पाक फौज FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान मजीद 7 खारिजियों को जहन्नुम वासिल किया गया। ऑपरेशन शाबान में मारे जाने वालों की मजमूई तादाद 64 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 102 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। बहादुर फोर्सेज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। दहशतगर्द मुल्क कौम पर बोझ जड़ से खात्मा नागुज़ीर। हम दुश्मनों को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऑपरेशन शाबान में कामयाबी पर पाक फौज FC बलूचिस्तान और पुलिस को खराज तहसीन। फोर्सेज के गैर मुतज़लज़ल आज़म और बहादुरी को सलाम। सानहा ज़ियारत में दहशतगर्दों के हाथों शहीद होने वालों के लवाहिकीन का कोयला फाटक के करीब एहतजाजी धरना। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल्लाह लांगू और DC कोयटा मेहरुल्लाह बादीनी की धरने में शिरकत। ज़ियाउल्लाह लांगू का कहना था, ये हम सब के लिए बहुत गम का वक्त है। पूरा मुआशरा इस हैवानियत सोज़ वाक़े पर अफसरदा है। तमाम शहदा हुकूमत के शहदा हैं। इन शहदा का नेमुल बदल नहीं हो सकता। वालिद और दीगर शहदा के खून का बदला लेकर रहूंगा। शहीद आयतुल्लाह खामेनी के बेटे और मौजूदा ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी का ऐलान। तहरीरी पैगाम में कहा कि शहीद सुप्रीम लीडर के कत्ल का बदला ईरानी कौम का मुतालबा है और ये ज़रूर लिया जाएगा। जिम्मेदारों को किसी सूरत माफ़ नहीं करेंगे। कातिलों की शनाख्त हो चुकी है और उन्हें ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वो इंसाफ से बच सकेंगे। रहबर इनकलाब ईरान इमाम खुमैनी के पोते सैयद अली खुमैनी का कहना है कि ईरान मुज़ाकरात की बात करता है तो इसका मतलब हरगिज़ अमरीका के साथ सुलह नहीं। हालिया वाक़यात के बाद ईरानी अवाम और अमरीका के दरमियान दुश्मनी पहले से ज़्यादा गहरी हो गई। ये वाक़या कभी भी ईरानी कौम की याददाश्त से महव नहीं होगा। जो शख्स अमरीका को दोस्ती का पैगाम भेजकर इनकलाब इस्लामी के उसूलों से दस्तबरदार होना चाहे वो सही रास्ते पर नहीं। दुश्मन की उम्मीद थी कि अवाम निज़ाम से दूर हो जाएंगे, मगर ईरानी कौम ने हालात का डट कर मुकाबला किया। अमरीका से मुज़ाकरात की दरख्वास्त नहीं की। ईरान ने ट्रंप का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, कतर के सालिसों के ईरान आने की तजवीज़ को कबूल किया था। अगर अमरीका ने मुफाहमती यादाश्त की किसी भी शिक की खिलाफ वर्जी की तो ईरान इसका जवाबी इक़दाम करेगा। अगर मुझे कत्ल किया गया तो ईरान पर इतनी बमबारी की जाए जो पहले कभी ना देखी हो। अमरीकी सदर ने ईरान पर कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम आयद करते हुए बड़ी धमकी दे दी। कहा, ज़रूरत पड़ने पर अमरीकी फ़ौज को ईरान के तमाम इलाके मुकम्मल तबाह करने के अहकामात दिए जा चुके हैं। अमरीकी बहरिया ने ईरान के करीब अपने 2 तैयारा बरदार बहरी जहाज USS इब्राहिम लिंकन और USS जॉर्ज H.W. बुश तैनात कर दिए। इक़दाम का मकसद अपना हुर्मुज़ के अतराफ सिक्योरिटी को मज़ीद मजबूत करना और ज़रूरत पड़ने पर तेहरान पर दबाव बढ़ाना शामिल। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्के। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट का दावा। कहा, मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड में होंगे। सालिस दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत के लिए मुतहर्रिक हैं। 2 दिन के बाद हमलों का सिलसिला भी थम गया। अमरीकी सदर और सऊदी वलीअहद का राबता, 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात पर बातचीत, मशरिक़ वस्ता में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए सफारती कोशिशों की हिमायत का इरादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। रहनुमाओं का ख़ित्ते में बढ़ती कशीदगी पर इज़हार तशवीश। सिफारतकारी की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि तमाम फ़रीक तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। नायब वज़ीर आज़म ने मालदीव्स की वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एडम को भी टेलीफोन किया। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। डॉक्टर एडम ने ईरान अमरीका तनाज़ में पाकिस्तान के सालिसी के किरदार को सराहा। इस्लामाबाद में 9वें OIC वजारती कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन में शिरकत के लिए रुकन ममालिक के आला हुक्काम और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदों की आमद। वज़ीर मुमलिकत बराए क़ानून व इंसाफ बैरिस्टर अक़ील मलिक,
रुकन कौमी असम्बली सबा सादिक, फराह नाज अकबर और दीगर आला हुक्काम ने मुअज़्ज़ज़ वफूद का इस्तकबाल किया। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस 12 और 13 जुलाई को इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद होगी। ख़वातीन के समाजी, मुआशरी और सियासी इस्तेहकाम, हुकूक, वक़ार और बाइख्तियार बनाने से मुताल्लिक़ अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बढ़ाने के टाइम तो ये 100 रुपया 70 रुपये बढ़ाते हैं और 2 रुपये रिलीफ देते हैं। हुकूमत ने तो आज दिन तक रिलीफ तो कोई दिया नहीं है। गरीब तबका है जो लोकल अवाम है, उन्होंने आखिर अपनी हर चीज़ को, अपने एक्सपेंडिचर्स को, ग्रॉसरी को, रेंट को, बिलिंग को, हर चीज़ को जब वो मेंटेन कर रहे हैं और जब एकदम से पेट्रोल के ऊपर इस तरीके से अगर आप वो लेके आते हैं ना, तो वो बंदा जो है वो आउट ऑफ बजट ना निकल जाता है। आवाम पर महंगाई का नया बम गिरा दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे जबकि डीजल 13 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर महंगा। पेट्रोल की कीमत एक बार फिर बढ़कर 311, डीजल की कीमत 324 रुपये फ़ी लीटर हो गई। महंगाई के सताए अवाम इकदाम से सख्त बरहम, कीमतें कम करने का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मुकाबले में हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बिला वजह इजाफा किया गया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत तैयार पेट्रोल की आलमी कीमत के मुताबिक तय होती है। पेट्रोल की कीमत तय करने के लिए आलमी मंडी में तैयार पेट्रोल के रोज़ाना निर्ख देखे जाते हैं। रवां हफ्ते आलमी मंडी में तैयार तेल की कीमत $88 फ़ी बैरल से ज़्यादा रही। बैरून मुल्क से पेट्रोल मंगवाने पर किराया, इंश्योरेंस और दीगर इजाफी अखराजात भी अदा करना पड़ते हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं शोबा तवानाई में इस्लाहाती अमल जारी है। तवानाई के शोबे में बेहतरी हुकूमत की अवलीन तरजीह। मुआशी तरक्की के लिए तवानाई ज़रूरियात पूरी करना नागुज़ीर है। तवानाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए तवील मुद्दती मंसूबों पर काम हो रहा है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की डैलस रीजनल चैम्बर के सदर और CEO ब्रैड चील से मुलाकात। पाक अमरीका मुआशी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान में अमरीकी जामियात के कैंपस के क़याम और तालीमी शराकत दारियों के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। डैलस रीजनल चैम्बर की क़यादत में टेक्सास की मारूफ अमरीकी कंपनियों का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। एहसन इकबाल का कहना था कि पाकिस्तानी जामियात और मारूफ अमरीकी जामियात के दरमियान तालीमी और तहकीकी शराकत दारी को फ़रोग़ दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान के सियासी व इंतज़ामी उमूर और नए गवर्नर की तकर्री से मुताल्लिक़ मामलात पर 3 रुकनी आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में सेनेटर इसहाक डार, वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम और सेनेटर राना सनाउल्लाह शामिल। कमेटी गिलगित बल्तिस्तान के नए गवर्नर के लिए मौजूद उम्मीदवार का इंतखाब करेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की क़यादत में पंजाब भर में तरक्याती मनसूबों की रफ्तार तेज़ हो गई। पंजाब डेवलपमेंट प्लान के तहत 52 शहरों में मुख्तलिफ मनसूबों पर काम जारी है। मानसून से कबल वाटर एंड सीवेज मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जा रहा है। शहरियों की हिफाजत के लिए सेफ्टी इक़दाम पर भी सख्ती से अमल किया जा रहा है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कराची की हालत जंगज़दा शहरों से ज़्यादा ख़राब है। सिंध में 18 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। कराची की आधी आबादी को पीने का पानी मुयस्सर नहीं। पंजाब और सिंध में सेहत की सूरत हाल सबके सामने है। तालीमी इदारों में मेरिट पर भर्तियाँ होनी चाहिए। मिफ्ता इस्माइल कराची की फ़िक्र छोड़ें, पहले अपनी नाकाम मुआशी पॉलिसियों का हिसाब दें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, कागजी इंडेक्स और ज़मीनी हक़ाइक़ में फ़र्क होता है। आलमी इदारे के ऐसे सर्वे और रिपोर्ट ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखते।
अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान की सूरत हाल से मुतालिक सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास, पाकिस्तान का खित्ते में हालिया कशीदगी पर तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब करते हुए कहा, खित्ते में कशीदगी किसी के मफाद में नहीं, फरीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। इजराइल लेबनान जंग बंदी पर अमल दरामद के लिए अमरीकी फौजी वफ्द बैरूत पहुंच गया। इजराइल और लेबनान के दरमियान मुआहदा अब अमल दरामद के मरहले में दाखिल। आइंदा चंद रोज़ में इजरायली अफवाज के इनखला का आगाज़ होने का इम्कान। तुर्की ने नेतन्याहू हुकूमत को बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने अपने एक बयान में कहा, इसराइल में इंतखाबात करीब आते ही नेतन्याहू और उनके साथियों को नए दुश्मन की ज़रूरत पड़ती है। नेतन्याहू एंड कंपनी अब तुर्की को अपना दुश्मन बनाने की कोशिश में है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। आइंदा 24 घंटों में इस्लामाबाद समेत लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला और पेशावर में भी बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि शदीद बारिशों के बायस नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा है, जिससे नशेबी इलाकों में पानी जमा होने और आमद-ओ-रफ्त मुतासर होने का इम्कान है। और फीफा वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले जारी। स्पेन ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद बेल्जियम को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। स्पेन ने 2 गोल दागे, जबकि बेल्जियम की टीम 1 ही गोल कर पाई।